बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। मैं माज़रत चाहूँगा, पिछले एक दो लेक्चर्स ऐसे थे जिसमें ऑडियो जो है वो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी और वो मैंने अपलोड भी कर दिए, तो वही वाले लेक्चर जो है अब मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी आपको ये लेक्चर जो है वो विद ऑडियो जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल नंबर 14 है, पेज नंबर 84 पर। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क है, तो सबसे पहले तो हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। जब सर्कुलर की बात आ गई तो इसका मतलब है कि एक सर्कल की बात हो रही है, तो ये आर्क जो है वो एक सर्कल की होगी। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और उसका फर्ज कर लें ये उसका एक रेडियस है। ठीक है जी, ये उसका रेडियस हमने ले लिया और यहाँ से हम अब ले लेते हैं उस आर्क की लेंथ, फर्ज किया वो यहाँ तक है। तो ये सारा अब हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, ये इसकी आर्क का रेडियस हो गया। इसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं। अब अगर ये पॉइंट जो है वो इसको सेंटर है, तो इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0, ये पॉइंट। और अगर ये लाइन जो है वो इसका रेडियस है, तो फिर ये अगर इसको मिला दें तो ये वाली लाइंस भी रेडियस ही होंगे। ठीक है जी, कर्व जो है हमारे पास सर्कुलर आर्क या कर्व वो ए बी है और इसका रेडियस ए के बराबर है। ए पॉइंट इसका सेंटर ऑफ द दिस आर्क है और ये जो लाइन है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, इस पॉइंट को हम एक्स कैपिटल से डिनोट भी कर देते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है, इसका नाम हम रख लेते हैं एंगल अल्फा। और इतना ही एंगल नीचे भी बन रहा है, तो इसको हम इस डायरेक्शन में कर लेंगे। एंगल की मैग्नीट्यूड ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा होगी, लेकिन नीचे चूंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसको हम कह देंगे दिस इज माइनस अल्फा। ठीक है जी, तो इस आर्क ए बी का अब हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे ओ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओ एक्स है सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर लाई करेगा। और अगर सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 होगी और x का सेंटर ऑफ मास ये हमने मालूम करना है। तो इस पूरी आर्क को अब हम छोटे छोटे सेक्शंस में, स्ट्रिप्स में, स्लाइसेस में, कुछ भी कहने आप, हम डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। देखें, ये ऐसे और ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और इनको, उसकी वजह क्या है? बिकॉज यहाँ पे जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मास है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन होती फिर तो हम फार्मूला यूज करते। हमारे पास फार्मूला क्या होता है मास मालूम करने का? MI/XI। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास मास जो है वो कंटिन्यूसली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में तकसीम करेंगे इस तरीके से, और उनमें से एक स्ट्रिप ये है। ये, तो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं P और इसका नाम रख लिया
क्यू। ये हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ली है अपनी तरफ से, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इसको फर्ज करें कि ये हमारे पास छोटी सी स्ट्रिप है। और ये जो एंगल बना रहा है ये पी ओ एक्स, ये पी यहाँ तक ओ और एक्स, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या देते हैं, ये एंगल थीटा है। फिर ये क्यू ओ एक्स, यहाँ तक एंगल ये थीटा, और ये एंगल थोड़ा सा और ऐड हो गया, तो इस पूरे एंगल को हम क्या देते हैं, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो अगर ये दोनों, ये थीटा है और ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो फिर क्यू ओ पी, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम डिनोट कर देंगे डेल्टा थीटा से, क्योंकि यहाँ तक थीटा प्लस डेल्टा थीटा, उसमें से ये माइनस थीटा हो जाएगा तो बाकी डेल्टा थीटा रह जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो स्ट्रिप बनी है, ये हमने इस तरह की छोटी छोटी इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो है वो इसको डिवाइड कर देते हैं इस पूरी आर्क को, और फिर इसका जो है वो हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे। इस एक का फाइंड आउट करके फिर इन सब को हम इंटीग्रेशन मेथड से इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। तो ये फर्ज कर लें कि हमारे पास एक छोटी सी स्ट्रिप है पी क्यू, एक आर्क है, और इसका जो मास है दैट इज इक्वल टू डी एम, वो इसके बराबर है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने जो कुछ भी ये लिखा है इसको हम यहाँ पे सॉल्व में लिख भी देते हैं। लेकिन अगर आप, इससे पहले हम आगे चले, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर लेक्चर पसंद है तो इसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया और साथ ये लिख दिया कि कंसिडर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क ए बी विद, ये ए बी आर्क हो गई, और विद रेडियस ए, और इसका रेडियस ए है सर्कल का जो रेडियस है वो ए है। द लाइन ओ एक्स इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो देयरफॉर सी एम जो है सेंटर ऑफ मास वो इसी के ऊपर लाई करेगा। अब अगर इस लाइन के ऊपर जो कि एक्स एक्सिस है, अगर ये लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, तो ऑफ कोर्स इस लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो हमने इसको वाई को ज़ीरो से कंसिडर कर दिया। और एक्स एक्सिस जो इसके ऊपर इसका सेंटर ऑफ, जिसके ऊपर ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, उस सेंटर ऑफ मास को हमने एक्स बार से डिनोट किया, इंटीग्रल एक्स डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम, और लिमिट हमने पुट की ये माइनस अल्फा से इस अल्फा तक, माइनस अल्फा यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से अल्फा यहाँ तक, तो माइनस अल्फा से अल्फा तक इसकी और रेंज होगी, क्योंकि ये माइनस अल्फा यहाँ तक है और ये प्लस अल्फा यहाँ तक है, तो इस ही की हमने मालूम करनी है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने बहुत से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। उनमें से एक पीस हमने ये लिया है पी क्यू, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट वी डिवाइड द आर्क ए बी into n number of small arcs। ठीक है जी। let PQ be one of these arcs, इनमें से एक आर्क जो है वो पी क्यू है। ठीक है जी। हेयर, अब यहाँ पे हमने जो एंगल्स बताए हैं, तो एंगल पी ओ एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल पी ओ एक्स दिस इज इक्वल टू थीटा। इसके बाद एंगल क्यू ओ एक्स दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और फिर आखिर में आ गया एंगल क्यू ओ पी, इसको हम लिख देंगे थीटा के बराबर है, जैसा कि पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। तो
अब हम सबसे पहले तो मालूम करते हैं इस क्यू पी की लेंथ। ठीक है जी, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू। इस आर्क को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। और इसका जो एंगल है दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, आर्क का लेंथ मालूम करने का फार्मूला होता है आर एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे आर की जगह हमारे पास ए है और थीटा की जगह डेल्टा थीटा है। तो हमारे पास लेंथ आ गई आर की, आर पी क्यू की डेल्टा थीटा। अब हमने इसका जो डीएम मालूम करना है, एक डीएम मालूम करेंगे और फिर बाकी सबको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका हमने मास, एक्चुअली डीएम का मतलब क्या है, इसका मास मालूम करना है, क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो एक्स तो हमारे पास निकल आएगा, डीएम मालूम करना है हमने, तो हमारे पास ये चीज़ निकल आएगी। एक्स की वैल्यू भी हम आखिर में देख लेते हैं। अभी हम करते हैं कि सपोज करते हैं हम, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ द आर्क। ठीक है जी, पी क्यू, सॉरी मास ए बी, पूरी m जो है कैपिटल ए बी, इस ए बी का मास है। दिस इंप्लाइज मास m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे हमारे पास ये एक आर्क से हम डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो इसका कोई एरिया निकल सकता है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये एक लाइन है। तो लाइन का हमेशा एक डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास मास आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं आपको अलग से लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास 1 यूनिट लेंथ हो तो मास हमारे पास m होगा, 2 यूनिट लेंथ होगी तो मास 2m हो जाएगा, 3 यूनिट लेंथ हुई तो मास हमारे पास 3m हो जाएगा। और अगर हमारे पास लेंथ हुई a डेल्टा थीटा, तो हमारे पास मास यानी 1 था तो यहाँ पर भी 1 आया, 2 था तो यहाँ पर भी 2, 3 था तो यहाँ पर भी 3, m तो सबके साथ आ रहा है। और अगर a डेल्टा थीटा होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा a डेल्टा थीटा और साथ में m। तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज मास ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डेल्टा थीटा इंटू m। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। और ये मास हमने पी क्यू का मास हमने किससे डिनोट किया हुआ, डीएम से। तो यहाँ पे फिर मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू डीएम। अब यहाँ से हम एक्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स कैसे निकलेगा, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ छोटा सा, तो ये ऑलमोस्ट वेरी वेरी क्लोज टू दिस एक्स है, वेरी वेरी क्लोज टू दिस एक्स है। तो इसको हम इक्वल ही समझते हैं कैलकुलेशन में, और इस पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं ओ पी एम कर देता हूँ, चले मैं इसको। ठीक है जी, और ये हमारे पास हो जाएगा थीटा, और ये सॉरी 90 डिग्री, और यहाँ तक ये एंगल है थीटा के बराबर। तो यहाँ से फिर हमारे पास ज़रा गौर से देखें, ओ एम, हमने ओ एम मालूम करना है एक्चुअली। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ओ एम ओवर ओ पी।
ये किसके बराबर होगा, ओ एम, ये यहाँ पे थीटा भी है और 90 भी, तो ये हमारे पास बेस हो गई, और ओ पी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया बेस और हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ओ एम इज इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा, और ओ पी किसके बराबर है, ओ से लेके पी तक, ये हमारे पास ए के बराबर है, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, और ओ से लेके एम तक ये ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स है, तो हम लिख लेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है जी, तो यहां से मैं अब डायरेक्ट ये लिख देता हूं यहाँ पे, आल्सो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इन दोनों को पुट कर दें हम इक्वेशन नंबर 1 में, पुट 1 सॉरी पुट 2 and 3 in 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल x dm, तो x dm की जगह x की जगह आ जाएगा a cos थीटा, और dm की जगह आ जाएगा हमारे पास a डेल्टा थीटा, अब ये d थीटा हो जाएगा क्योंकि अब ये हमने सबको इंटीग्रेट कर दिया है, साथ में m रहेगा, और लिमिट आ जाएगी फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, और नीचे भी आ जाएगा इंटीग्रल dm, और dm की वैल्यू आ जाएगी a d थीटा इंटू एम फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। यहाँ से ये a और a स्क्वेयर, और फिर ये m, ये हम बाहर ले आते हैं बिकॉज दे आर कांस्टेंट, तो हमारे पास आ जाएगा x बार, ये आ जाएगा a स्क्वेयर m इंटीग्रल, अंदर रह जाएगा हमारे पास cos थीटा d थीटा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अल्फा टू प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ से a m बाहर आ जाएगा, और बाकी रह गया इंटीग्रल d थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। अब यहाँ से हमारे पास m से m कैंसिल, और a की पावर 1 टाइम इससे कैंसिल, बाकी हमारे पास रह जाएगा a इंटीग्रल cos थीटा d थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल d थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। दिस इंप्लाइज x बार इज इक्वल टू, अब cos थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा होती है, तो यह आ जाएगा साइन थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा आ गया, और फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू, पहले आ जाएगा थीटा की जगह अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन ऑफ ये वाला माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे थीटा की जगह पहले आ जाएगा अल्फा माइनस, और फिर अगली दफ़ा ये माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू साइन ऑफ अल्फा, और ये हमारे पास माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा, साइन ऑफ माइनस अल्फा याद रखें, साइन ऑफ माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस साइन ऑफ अल्फा। तो यहाँ से अगर ये वाला फार्मूला है तो फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 अल्फा। बस अब आगे आसान है क्वेश्चन। दिस इंप्लाइज x बार इज इक्वल टू a साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा हो गया डिवाइडेड बाय 2 अल्फा, यहाँ से हमारे पास इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया सेंटर ऑफ x बार इज सेंटर ऑफ मास x बार इज इक्वल टू a
into sine of alpha over alpha, and this is our result. आई होप स्टूडेंट के मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ कोशिश किया है इसको अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाऊं इस क्वेश्चन को और आपको अच्छी तरह समझ में आए। अगर मेरी कावश अच्छी रही है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।